Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो 10th एंड 12th का स्टूडेंट्स। बेटा जी, जैसे कि हमें पता है कि बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम से पहले बच्चों को पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को कुछ चीजें आती हैं फिर भी मार्क्स कम रह जाते हैं। उसका मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कवर नहीं कर पाते हो, यानी कि पता नहीं होता है कि मैम 3 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे कितने पॉइंट्स लिखने थे, कौन सा पेन यूज करना था, पॉइंट्स में लिखना था, पैराग्राफ में लिखना था। तो एक तो वैसे तो स्पेशल फोकस सोशल साइंस पे रहेगा और पॉलिटिकल हिस्ट्री सब्जेक्ट पे रहेगा, बट फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन सबको सारे एग्जाम में याद रखने हैं। 15 तारीख से हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां जो बच्चे कर देते हैं, आपको उसको ध्यान में रखना है कि हमें वो गलती नहीं करनी है ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। पेपर आते हुए भी कई बार हम क्या होता है, नंबर कम आ जाते हैं हमारे, तो उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं बेटा जी आज की वीडियो शूट की जा रही है। और इसी में मैं कोशिश करूंगी एक लाइव क्लास रखने की एग्जाम से पहले, ज्योग्राफी के एग्जाम से पहले, जो मैंने आपको बता भी दिया है क्लास 12 स्टूडेंट्स को, ताकि ये पता लग सके आपको कि कौन सी बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है, ताकि 70 में से हमारे 65 प्लस और 70 आफ्टर 70 लाने में भी बेटा जी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं हमेशा समझाती हूं आपको, बच्चे पॉइंट्स में आंसर करना। मेन बात यह है सबसे पहली, कई बार आप क्या करते हो, पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स लिख दोगे, कहोगे मैम लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो आप पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। जो बात पॉइंट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए आप पॉइंट्स में लिखिए। तो सबसे पहला बात हमें क्या याद रखनी है कि आंसर्स किस में करने हैं, पॉइंट्स में करने हैं। मेन बात आपको ये याद रखनी है, जितना ज्यादा पॉइंट में करोगे बेटा जी उतना आपका आंसर बढ़िया बनेगा। और स्पेशली सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए तो मस्ट ये है कि चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको पॉइंट्स में करना है, ठीक है बेटा। हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज में भी अगर आपसे किसी की विशेषताएं पूछ रखी हैं तो आप कोशिश करिए उसे पॉइंट्स में लिखने की। हालांकि हिंदी में अगर आपका क्वेश्चन एक पॉइंट आप लिख रहे हो तो 3 लाइन का कम से कम लिखोगे, उसमें छोटे पॉइंट्स नहीं चल पाएंगे, और ना ही इंग्लिश में 1 लाइन का चल पाएगा। आप 2 से 2.5 लाइन का लिखने का ट्राई करिएगा। बाकी सोशल साइंस का तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 2 लाइन का एटलीस्ट आपका होना चाहिए, 2 से 2.5 का, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, आपको ध्यान रखना है कि अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बात है आप उसको अंडरलाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का नाम लिखना है आपने, ठीक है, जैसे आप दिल्ली के बारे में कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, आप इंडिया के बारे में बता रहे हो, तो आप उसको लिखने के बाद मस्टली अंडरलाइन करोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई पॉइंट है तो उसको पूरा का पूरा अंडरलाइन सारी लाइंस में अंडरलाइन ऐसे करते चले जाते। बेटा ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वो बहुत अजीब हो जाएगा। मान लीजिए आपकी एक लाइन में आपने 10 वर्ड लिखे हैं, तो कुछ बच्चे उसमें से 8 को अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे करना ही नहीं है, वो आपके अंडरलाइन का मतलब ही नहीं रहेगा। आपको सिर्फ एक पॉइंट में 1 या 2 वर्ड आप अंडरलाइन कर सकते हो, वो भी वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसी वर्ड को अंडरलाइन करिए जिसपे आपको कॉन्फिडेंट है, हाँ एकदम परफेक्ट है ये वर्ड, ये गलती नहीं है। अगर आपको कोई भी डेट ऐसी है जो कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये सही होगी, तो आप उसको अंडरलाइन मत करिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सका डेट से बचना। अगर आपको लगता है आपकी डेट सही नहीं है, अगर कॉन्फिडेंट है तो आप डेट लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हमेशा आंसर उतना ही लिखिए जितने की मार्क्स की आपको वेटेज बोल रखी है, ठीक है। कई बच्चे ज्यादा लिख देते हैं, नहीं हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 15 पॉइंट लिख के आ रहे हो, बेटा उसका रिलेवेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 घंटे का पेपर आपका सेट ही इस तरीके से किया गया है। चाहे आपका 70 मार्क्स का पेपर है, जो आपके प्रैक्टिकल्स वाले 30 मार्क्स वाले जैसे ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, तो ऐसे ही आपको ये चीज याद रखनी है कि 3 घंटे के लिए सेट किया गया आपका। मान लीजिए एग्जांपल हम ज्योग्राफी का लेते हैं, ज्योग्राफी का पेपर अगर 70 मार्क्स का है, तो आप ये मत सोचिए भाई 5 नंबर के क्वेश्चन में हम 7-7 पॉइंट लिख के आ जाएंगे तो हमें नंबर अच्छे मिलेंगे। नहीं, आपको बेशक वो 70 मार्क्स का पेपर है लेकिन 3 घंटे के हिसाब से सेट किया गया है। आप उतना ही लिखिए जितना पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कारण बताइए, तो सिर्फ कारण बताइए ना, आप पीछे की सारी स्टोरी, आगे के इफेक्ट्स वगैरह नहीं लिखने। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि अगर आपको लगता है तो कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। स्टार बना के आप कंक्लूजन दे सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस में, इस चीज को सब रेडी रखें।
आ रही है बेटा बात समझ में? तो तीसरी बात हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या समझ में आई है कि इतना लिखिए जितना पूछा गया है और रिलेवेंट लिखिए। देखो बेटा कई बार होता है ना कि हमारा इंप्रेशन भी तभी अच्छा लगता है जब हमसे जितनी बात पूछी जाए हम उतना आंसर करें। फालतू की बातें बोलने से लगता है कि ये पॉइंट पे कब आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एग्जामिनर ये सोचता रहे कि बच्चा पॉइंट पे कब आएगा। तो आपको अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट का मैं दोबारा से बता रही हूं, क्या अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप अपने 3 पॉइंट लिखिए। आप इतना कर सकते हो कि एग्जाम्पल दोगे एक्स्ट्रा में, ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा, एग्जाम्पल, ओके। कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख दो काम चल जाएगा, नहीं बेटा, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। एग्जाम्पल पूरा लिखोगे और बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। यहां पे हाईलाइट होना चाहिए। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आप 3 पॉइंट लिखोगे, इस चीज को क्लियर रखिएगा। 4 पॉइंट लिख सकते हो हिस्ट्री के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, जो ज्यादा आपकी थ्योरी होती है जिनमें उनमें लिख सकते हो, बट उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि 3 नंबर में आप 7-7 पॉइंट लिख के आ रहे हो। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, सब हेडिंग्स बनाइए, जहां हो सके माइंड मैप का यूज करिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इस चीज को बोल रखी हूं। फॉर एग्जांपल ऐसे माइंड मैप आप कहां यूज कर सकते हो जहां पे आपको टाइप्स पूछे जाए, ठीक है। आपको जब टाइप्स पूछे जाए तो टाइप के लिए आप अपना माइंड मैप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी एक बात याद रखना, मान लीजिए किसी के भी टाइप पूछ रखे हैं 5 और क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 5 नंबर का क्वेश्चन है पर इसके 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके 5 एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी, तो 5 क्वेश्चन तो 3 नंबर का है। अब हम क्या करें, टाइप इसके 5 है, कोई भी चीज की फॉर्म पूछ रखी है, टाइप है, तो आप क्या करिएगा, ऐसी सिचुएशन में आप टाइप 5 बता दो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप 5 टाइप बता दो, लेकिन बस एक्सप्लेन आप किसको करोगे, 3 को, कोई भी 3 को आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, किसी के 5 टाइप है, तो टाइप 5 बता दो, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ 3 को करोगे। सबको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? ठीक है बेटा, चलिए। तो इस बात को भी दूसरा क्लियर हो गया हमें कि जहां नीड लगे वहां टेबल और माइंड मैप का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, अब कि हमें पॉइंट्स के बीच में कितना गैप रखना है और कैसे कवर करना है। अगर आप एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, तो बच्चे आपको उसके बाद कम से कम 1 लाइन का गैप करिए, ठीक है। आपकी लाइन गैप होगी या 2 लाइन भी गैप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपकी राइटिंग कैसी है, ठीक है। अपनी राइटिंग को इस तरीके से लिखिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा करके, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटा मत लिखना, एग्जामिनर को समझ में आएगा। अभी तक आप अपने स्कूल में अपने टीचर से चेक करा रहे थे कॉपीज, अब आपकी बोर्ड में जाके चेक होगी। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, ना ही आपकी राइटिंग को पहचानता है, ठीक है। तो आप ऐसा लिखिएगा क्लियर समझ में आए। एक होती है कई बच्चों को क्या कहते हैं कर्सिव नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप सिंपल लिखिए, बस क्लियर होना चाहिए, आपका वर्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि लाइन छोड़नी है बीच में, 1 पॉइंट हो गया, ठीक है, गैप छोड़िए, ये वाला पॉइंट हो गया, गैप छोड़िए। अगर आप इस तरीके से करते हो तो पहली बात तो वैसी नीट एंड क्लीन शीट नजर आएगी, क्योंकि आप दोनों तरफ क्या करोगे, अपने मार्जिन रखोगे, ठीक है। यहां पे सब बच्चे अपना मार्जिन, जो टाइम मिलता है आपको मार्जिन बिल्कुल बनाना, उससे क्या होगा, एक तो आपकी लाइन प्रॉपर रहेगी, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा क्या कर जाते हैं कि यहां तक लिखेंगे, फिर यहां तक लिखेंगे, यहां तक लिख रहे हैं, तो बेटा बहुत अजीब लगता है, ठीक है। मार्जिन बनाइए, उससे आप पूरा यहां तक कवर कीजिए, एकदम सीक्वेंस बढ़िया लगना चाहिए,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे और बस कुछ नहीं लिखोगे तो अंडरलाइन कर देना जहां रिलेवेंट लगे, बस। ऐसा नहीं है जबरदस्ती की मैम ने समझाया था तो हर जगह अंडरलाइन करते रहो, नहीं, जहां रिलेवेंट लगे, जहां बढ़िया लगे, इंपॉर्टेंट लगे, वहां पर अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर मुझसे हिस्ट्री में पूछते हैं कि मैम एक बात बताइए, हमारी सब हेडिंग नहीं बन पा रही तो क्या करें? ठीक है, तो बेटा ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना और जबरदस्ती की सब हेडिंग्स बनानी भी नहीं है। जहां आपको सब हेडिंग्स लगे कि बन सकती है वहां बनाइए, जहां आपको लग रहा है नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा वहां मत बनाइए। ठीक है, सिंपल पॉइंट लिखिए, सब हेडिंग बनेगी अगर तो यहां पे सब हेडिंग लिख देंगे आप। ठीक है, बॉक्स बना देंगे और उसे एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए कैसे, एक बार दोबारा से इस चीज को बता देती हूं मैं। आप क्या करेंगे, सब हेडिंग बना देंगे, अंडरलाइन करेंगे और बेटा इसमें आप मिड में लिखने का ट्राई करेंगे। जितना ज्यादा आप यहां पे मिड में लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को एकदम समझ में आ जाएगा, हाँ बच्चे को ये चीजें पता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप यहां से कैसे लिखना शुरू करेंगे, जैसे नॉन कॉपरेशन के कॉजेस पूछ लिए गए या रॉलेटेक्स सत्याग्रह के कॉजेस पूछ लिए गए तो यहां पे आप सब हेडिंग बनाओगे पूरी अपनी। ठीक है, फॉलोइंग लिखकर पहला पॉइंट इसकी सब हेडिंग, फिर यहां सब हेडिंग एक्सप्लेन, यहां सब हेडिंग एक्सप्लेन। अब क्योंकि ब्लैक पेन आप यूज नहीं करोगे तो ब्लू पेन से बच्चे अब क्या सोचते हैं कि मैम कैसे करेंगे, अजीब लगेगा, तो बेटा हाईलाइट करने के लिए आप हाइलाइटर यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, यहां पर सब जब आपकी सब हेडिंग बन जाएगी साथ के साथ ही उसे बॉक्स बना दे। ठीक है, साथ के साथ ही वहीं पे बॉक्स बना देना और कोशिश करना जब यहां से आप लाइन लिख दोगे तो ये वाली लाइन यहां से मत लिखना। ठीक है, उससे आपका ये वाला जो वर्ड है, जो मेन सब हेडिंग है, वो उसी में कवर हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहां से लिखना, फिर यहां से लिख सकते। समझ में आ गया, लेकिन यहां पर इक्वल रहना चाहिए। आ रही है बेटा बात, समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ओके नेक्स्ट। फिर आप यही सेम करोगे लेकिन यहां पे बॉक्स बना दीजिए मेरी माने तो। आप अंडरलाइन अगर करना चाहते हो तो अंडरलाइन का भी एक तरीका है। अंडरलाइन अगर करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने खिलाफत लिखना है। ठीक है, आपने यहां पे लिखा खिलाफत, तो खिलाफत में आप यहां ना अंडरलाइन करके यहां कर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वो नजर आ जाएगा यहां पे ज्यादा तेज। और ऐसा भी नहीं करना कि डार्क 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 करते जा रहे हो, नहीं, आपकी शीट उसमें खराब हो जाएगी। यहां पे अंडरलाइन कर दो और सबसे बेटर तरीका तो आपको बॉक्स बनाना। क्लियर है, नहीं क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। 5 पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, 6 पॉइंट। मान लीजिए आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हो। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं बेटा, आप कई बच्चे कहते हैं मैम पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना पैटर्न होता है। साथ में सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं बेटा, एकदम एग्जैक्टली सेक्शन वाइज चलिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे पहले से स्टार्ट करिए। ऐसा मत सोचिए एमसीक्यू बाद में कर लूंगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट बना के चलोगे तो आप आराम से करते जाओगे। उसके लिए मैं सोशल साइंस के पेपर से पहले आपको सारे टाइम मैनेजमेंट की क्लास ले लूंगी, जिसमें बता दूंगी कि किस तरीके से आपको कितने मिनट में कौन सा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी की स्टूडेंट्स का क्लास 12th की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, आप क्या करोगे, यहां पे जरूर मेंशन करोगे कि आप सेक्शन कौन सा स्टार्ट कर रहे हो। आप ए स्टार्ट कर रहे हो तो मिड में लिखोगे शीट पे पहले सेक्शन ए। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट करोगे अपना आंसर 1 एमसीक्यू का, 2, 3, इसमें भी गैप रखिएगा। बेटा आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? इसमें भी गैप रखिएगा। और दूसरी बात ये, अब इसी के साथ ही कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम एमसीक्यू में सिर्फ ए लिख कर आ जाए जो इसका आंसर है। मान लीजिए इसका आंसर सी है तो ऐसे लिख कर आ जाए, ऐसे लिख के आ जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। आपको मान लीजिए ए आपका आंसर है, ठीक है, तो आप यहां पे उसका वर्ड भी लिख कर आओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, आपको अगर कॉन्फिडेंट नहीं है किसी ऑप्शन पे तो आप ऐसा कर सकते हो। वैसे तो आपको पूरे नंबर तभी सही से मिल पाएंगे जब आप क्या करोगे, इसका वर्ड पूरा लिखोगे। ठीक है, आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? और ऐसे मत करिएगा कि आपने यहां लिख दिया फिर यहां लिख रहे हो। नहीं बेटा, आपको बस शीट है, नीट एंड क्लीन तरीके से करिए प्रॉपर। आ रही है बात समझ में? 1 2 3 4 ऐसे करके नेक्स्ट शीट पे आइए फिर करिए।
समझ में आ गया नहीं आ गया? एजर्शन, रीजन हो, चाहे आपके मैचिंग हो, कोई भी एमसीक्यू हो, इस बात पे ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू का एक और पॉइंट बता रही हूं कि क्वेश्चन पेपर को पलट के जरूर देखोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी क्वेश्चन पेपर पर जो लास्ट क्वेश्चन है 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, जो 4 क्वेश्चन है वो आपको चारों पॉइंट सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने पीछे नहीं पलटा, बेटा गड़बड़ हो सकती है। पीछे जरूर पलटिएगा, क्योंकि कई बार आपको पता है अब आपके एमसीक्यूज अलग अलग तरह के आ रहे हैं, जिसमें आपसे ए बी सी कर देंगे, ठीक है, या फिर 1 2 यहां पे दे देंगे 1 2 3। फिर आप जब नेक्स्ट शीट पे पलटोगे तो ए का आंसर होगा 2 3 1, बी का आंसर होगा 3 1 2, ऐसे करके। तो आप पीछे पलट के जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि कई बच्चे जल्दबाजी में सामने से ही देख लेते हैं, कुछ भी टिक कर देंगे। आप चाहे आपको यहां पे 4 पॉइंट क्यों ना सही, फिर भी आप पीछे पलट के जरूर देखेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन 7th पॉइंट, एक मिनट, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं उसको गैप करूं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन के लिए वहां पे गैप छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मुझे इसे कंप्लीट करना है। अगर बाई चांस आपने गैप नहीं छोड़ा और गलती से ऐसा हुआ पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो गया, आपने ये देखा अचानक से अरे मेरा तो क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो आप क्या करोगे, सबसे जब लास्ट में आपका पेपर खत्म हो गया, ठीक है, मान लीजिए सेक्शन सी का आपका क्वेश्चन छूटा है, ठीक है, तो लास्ट में शीट के में जहां पे आपका आंसर एकदम खत्म हो गया है, ऐसा नहीं करना कि ब्लैंक शीट छोड़ के जा रहे हो 2-4 शीट आगे, नहीं, जहां पे आपका एग्जैक्टली पेपर खत्म हुआ है वहीं पे आप सेक्शन लिख दोगे, ठीक है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 अलग से, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 करके करने में स्टार्ट कर देना। आप पहले सेक्शन मेंशन कर देना, भाई इस सेक्शन का मेरा क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया, मैं यहां पे कर रहा हूं, लिख के नहीं आना, ऐसा खुद से समझना है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए आप बच्चे कई बार पूछ रहे होते हैं कि मैम एक बात बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंट आ जाए तो क्या किया जा सकता है? मिस प्रिंट की कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एमसीक्यूज पे ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा, जिसमें क्या होता है आपका कि ऑप्शन गलत आ जाए, बाई चांस ऐसा हो सकता है, तो आप उसका आंसर जरूर लिख के आइएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शंस गलत आ गए, ठीक है, ना ही ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, आपको कुछ भी लिख के आ जाइए, उसके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आना ब्लैंक, आप आंसर जरूर लिख के आइएगा। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आ गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आ रही है बेटा बात समझ में नहीं आ रही है? और क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। अगर आपको उसके बारे में 10% भी पता है ना तो बेटा लिख के आइए, ठीक है, अगर आपको 10% भी पता है तो आंसर लिख के आइए। आई बात समझ में नहीं आई? तो आंसर लिखना इसलिए जरूरी है बेटा जी, कम से कम आपके जैसे थ्योरी के टॉपिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल के हैं, तो कम से कम आपको उसमें कुछ पॉइंट, एक आधा कुछ तो नंबर मिलेगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आ रही है समय, अगर टाइम बचे, ये काम मैं तब बता रही हूँ 9th वाला पॉइंट, जब बिल्कुल लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो हर क्वेश्चन के बाद पेंसिल से एक लाइन डाल दीजिए, अगर टाइम बचे, ठीक है, जैसा मैंने अपने बोर्ड में भी किया था, हर क्वेश्चन के हर आंसर के बाद में एक लाइन डाल देनी है अगर आपका टाइम बचेगा। लेकिन ये काम तब करना है जब बिल्कुल लास्ट में आपके पास 5-10 मिनट बच जाए। सबसे पहला पॉइंट, आपको पेपर कवर करना, पूरा कंप्लीट करना है, पॉइंट्स में आंसर करने हैं, अंडरलाइन करना है, सीक्वेंस में क्वेश्चन करने का पूरा ट्राई करना है, आपको क्या कहते हैं रिलेवेंट लिखना है, जितने हो सके उतने पॉइंट, जितने पूछ रहे सिर्फ उतना ही लिखना है, फालतू चीजें नहीं लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस में कंक्लूजन लिख सकते हो, लास्ट में, सबसे लास्ट जब आपके पेपर का हो जाएगा उसमें चेक करिए पूरे क्वेश्चंस को कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं किए। हो सकता है पेपर करते हुए आपने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हो कि नहीं मुझे करना है, इसलिए पेपर को जब करें तो हमेशा 10-15 मिनट का गैप रख लें अपने लिए, ताकि लास्ट में आप पूरा पेपर चेक कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मेरे को क्वेश्चन आता नहीं था, अब मुझे आता है, तो जितना आता है उसका लिख दीजिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि हाँ भाई पॉइंट लगे कि हाँ भी ठीक है, बच्चे ने एक आध पॉइंट ठीक लिख दिया इसमें, ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आपको पेपर के हमेशा जब क्वेश्चंस यहां पे लिखो तो क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल ठीक लिख, ठीक है बेटा। जो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, मान लो आपने 5th क्वेश्चन नहीं करा लेकिन आपने 5 की जगह पे 6th आंसर कर दिया, आपको याद नहीं रहा, तो इस चीज को याद रखिएगा कि आप क्वेश्चन का नंबर हमेशा यहां पे ठीक लिखो और यहां पे गैप करोगे, जैसा मैंने आपको बता दिया है। इस चीज का भी याद रखना। समझ में आ गया नहीं आ गया? एक और पॉइंट बेटा, बस लास्ट है ये। मान लीजिए किसी भी पॉइंट की छोटे छोटे पॉइंट्स निकल, एक मेन पॉइंट के सब पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। मान लीजिए 2 ऐसा पॉइंट है जिसको आपको लगता है इसकी मुझे सब पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, या लिखने हैं वहां पे, तो 2 कर लिख के आप यहां पे इसको बुलेट पॉइंट्स में कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। यहां पे आप इसको ऐसे पॉइंट्स बना के कर सकते हो, या फिर 2.1, 2.2, 2.3 करके 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतने पॉइंट्स को मुझे समझाना था। अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन रहेगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था, ताकि आप जो बोर्ड में छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, वो ना हो पाए। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं मैप का पैटर्न बता दूंगी, कैसे करना है, कितने मिनट्स में करना है, कौन सी बातों का मैप करते हुए ध्यान रखना है। तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आ ही चुके हैं, तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए चैनल की सारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.